पहले सवाल पे चलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हालत को जानते हैं। बड़ा मजा आएगा। सब फोटो देख रहे थे, खुजा रहे थे, खोपड़ी खुजा रहे थे, मतलब लग गया हमें कि हमने कहा भैया फ्रस्ट्रिया गए हो, डर गए हो। हुआ क्या है देखो, बचपन में याद करो अपने साथ क्या होता था। कई बार है ना, मतलब बहुत बार, आज भी ऐसा होता है आप में से, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा होता है ना, उस समय ऐसा फीलिंग आ रही होती है यार बस ये दिन तो एक दिन और खिसक जाए, मैं तो फिर एग्जाम टॉप ही कर जाऊंगा। मतलब जैसे मैं आपकी सुबह वाली क्लास में आता हूं ना, पहले मैंने सोचा 5 मिनट और रुक जा, बस 5 मिनट में मैं ये क्वेश्चन खत्म कर लूंगा। हर किसी व्यक्ति के साथ ये होता है कि वो एग्जाम के फीवर में, मतलब अपने आप के उस चीज को सोचता है कि ये मोटिवेशन सरक जाए। अब भैया दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी बनने का एग्जाम है, आप सोच के देखिए। हम सोचते हैं यूपीएससी, हम सोचते हैं आरपीएससी, एसएससी, ये जो एग्जाम है भाई साहब, ये तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का एग्जाम है। यानी कि आपका पीएम, आपका सीएम सब हटाओ भैया, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का एग्जाम है। तो भाई टेंशन तो होगी। अब टेंशन होगी और ये पता चल रहा है कि एग्जाम फेल मार गए तो क्या होगा। वो एग्जाम फेल मारने से पहले, जैसे अपने गांव में कहावत होती है, अपने लोकोक्ति है ये, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, आप जिस आंगन पे नाच रहे थे उसी में दोष बताइएगा कि अरे नहीं नहीं यही गड़बड़ है, इस पे कैसे नाचा जाएगा हमें, है। तो एग्जैक्टली साहब इन्होंने जो किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। अब खैर मनाइए कि इनका ट्वीट जो है वो जो है ट्विटर ने बैन नहीं किया, अदरवाइज नाप दिए गए होते ये, है ना। ट्विटर इनका बैन भी कर देता है भाई साहब, ट्विटर जो है इनकी गजब फिरकी लेता है। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने ट्वीट क्या कर दिया सर, और इन्होंने ट्वीट ये कर दिया। अब देखिए ट्वीट पढ़िए थोड़ा सा, मतलब ट्वीट ही दिखा देते हैं आपको। चलिए ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। इसमें इन्होंने क्या कहा है, विद यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग। अब हाँ, आप में से कुछ लोगों को ना ये बातें समझ नहीं आएंगी, ये हम समझाने के लिए बैठे ना भाई, किसके लिए हम आए हैं, आपके लिए समझाएंगे आपको। एब्सेंटी वोटिंग, ये भी समझाएंगे कि ये क्या चीज है। विच इज गुड 2020 विल बी मोस्ट इनएक्यूरेट एंड फ्रॉडुलेंट इलेक्शन इन द हिस्ट्री। इट विल बी ए ग्रेट एम्बेरसमेंट टू द यूएसए। बहुत शर्मिंदा करने वाली बात होगी अगर ये दो तरीके से वोटिंग हो गई तो। इट विल बी ए ग्रेट एम्बेरसमेंट, डिले द इलेक्शन अंटिल पीपल कैन प्रॉपरली एंड सिक्योरली एंड सेफली वोट। क्या हम इनको वोटिंग को डिले कर सकते हैं, क्या हम चुनावों को डिले कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है। आप पूछ रहे हैं ओ माय गॉड, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी सवाल पूछ रहा है कि क्या हम इलेक्शन डिले कर सकते हैं। क्यों सर, इनके बस की बात नहीं है क्या? पहला जवाब है जी नहीं, इनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये कैसे? बोले मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहकर के भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसलिए केवल क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं। बोले जब इनको पता है कि ये कर नहीं सकते तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए? क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाए क्योंकि अमेरिका की जो संसद है, जो कि वाशिंगटन में स्थित है, जिसे कैपिटोल के नाम से आप जानते हैं, यूएस की संसद को, जिसे सामान्य भाषा में आप कांग्रेस कहते हैं। अरे अपनी वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस हमने शब्द वहां से कॉपी मारा है। असल में किसी भी असेंबली को कांग्रेस कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कांग्रेस है जिसके अंदर दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे सीनेट वाले सदस्य होते हैं, ये मिलकर के अगर चाह लें तो इस भैया एग्जाम को पोस्टपोन करवा सकते हैं। यानी कि अगर कांग्रेस चाह ले तो, अब यहां पर समझिएगा, कांग्रेस वो पार्टी नहीं है यहां पर जो हमारे राजस्थान में जैसलमेर भ्रमण पर गई है। कांग्रेस यहां की संसद को कहा जाता है। यानी कि चाहे आप विपक्षी हो, चाहे आप सरकार के व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी के हो, आप जो कैपिटोल नामक बिल्डिंग में आके बैठते हैं, जो वाशिंगटन में है, संसद भवन में आके बैठते हैं, वो सभी कांग्रेस कहलाते हैं। कांग्रेस का मतलब हुआ एक प्रकार की असेंबली अगर चाह ले तो चुनाव को सरका सकती है। बोले अच्छा, कितना दिन सरका सकती है? हमने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकाने के बाद भी इलेक्शन 20 जनवरी से पहले तो कराने ही होंगे। बोले ठीक है सर। अब बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि सर पहले तो यह बताइए डोनाल्ड ट्रंप महाशय डर किससे रहे हैं? दूसरी बात, डर रहे हैं तो फिर 20 जनवरी का क्लॉज क्या है? तीसरी बात ये बताइए सर, होने वाले कब थे इलेक्शन? हमने कहा होने वाले तो थे इलेक्शन नवंबर 2020 में। बोले ओके, नवंबर में होने वाले थे, यानी कि अभी 2-3 महीने बाद में। हमने कहा हाँ। और बोले सर कौन कौन से पार्टी मेन कद्दावर हैं जो युद्ध में उतर रही हैं? हमने कहा बता देते हैं आपको। हमने कहा भैया जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप तो बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे साथियों रिपब्लिक पार्टी से।
किससे बिलोंग करते हैं? रिपब्लिक पार्टी से, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरे जो है ना वो है जॉय बिडेन, जो इनके विपक्ष में उतरने वाले तैयार हैं, जॉय बिडेन। वो जो जॉय बिडेन है मेरे प्यारे साथियों, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो एक तरफ तो रिपब्लिकन्स हैं और एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं। इन दोनों के बीच में भाई साहब मुकाबला देखने को मिलेगा। तारीख कौन सी होगी ये बात बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाएगी जानने के लिए, हम उसको बताएं। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन बता जा रहे हैं, उसे अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। ये चीज याद कर लेना कि अमेरिका के जो चुनाव होते हैं, अब इसको याद करने का फैक्ट बता रहे हैं। अमेरिका के चुनाव पहले नवंबर के पहले मंगलवार को होते हैं। दोबारा सुनिएगा, नवंबर के, इस पॉइंट को याद कर लेना, पेपर में सवाल आ चुका है मल्टीपल टाइम। नवंबर के, लिख लेना चाहो तो, नवंबर के पहले मंगलवार को होते हैं। बोले अच्छा, नवंबर का पहला मंगलवार। मजेदार बात बताएं, मजेदार बात यह है कि नवंबर का पहला मंगलवार यानी ट्यूसडे को यह इलेक्शन होता है, लेकिन तारीख कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। बोले मतलब क्या हुआ? हमने कहा मतलब यह हुआ कि पहला मंगलवार अगर पढ़े तो वो 2 तारीख को पढ़े, यानी कि मिनिमम जो तारीख है ना वो 2 होनी चाहिए। बोले आप क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा भी होता है? हमने कहा जी हां, पहला मंगलवार जो 2 नवंबर को पड़े उसी दिन इलेक्शन हो सकता है। तो बोले आप इसका मतलब 2 नवंबर को ही इलेक्शन होगा? हमने कहा नहीं। दोबारा पॉइंट सुनिए, पहला मंगलवार नवंबर में जब पड़े तब इलेक्शन होगा। बोले अच्छा, अब इसमें 2 तारीख का क्या क्लॉज है? हमने कहा क्लॉज सुन लो। क्लॉज ये है कि इस मंगलवार से पहले एक सोमवार और पड़ना चाहिए नवंबर के अंदर। बोले मतलब ये तो हमेशा ही पड़ता है, इसमें कौन सी बात है? हमने कहा यही तो बात है, आप समझेंगे नहीं। इधर देखिएगा भाई साहब, अक्टूबर में थे आप, अक्टूबर से नवंबर में एंट्री किए, 31 अक्टूबर से जब नवंबर में एंट्री किए तो नवंबर के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां 31 अक्टूबर को मान लीजिएगा आप लोगों के पड़ गया सोमवार। और इधर की तरफ, हाँ भाई अक्टूबर 31 होता है ना, चेक कर लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 31 होता है भाई। 31 अक्टूबर को पड़ गया। अब इसके बाद मान लीजिए 1 नवंबर को पड़ गया क्या? मंगलवार। भाई साहब इस दिन इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। तो फिर कब होगा? हमने कहा भाई 7 दिन जोड़ दो, यानी कि 8 नवंबर को इलेक्शन होगा। बोले क्यों? क्योंकि इनको भाई साहब 7 नवंबर वाला सोमवार भी नवंबर में चाहिए। सॉरी भाई, नंबर 1 बात तो ये है। बोले अच्छा, अब बोले सर मान लीजिएगा अगर नवंबर 1 नवंबर को सोमवार पड़ गया और 2 नवंबर को मंगलवार पड़ गया। हमने कहा हाँ, तो फिर इलेक्शन हो सकता है। तो बड़ा सवाल क्या बना, इलेक्शन कब से कब तक हो सकता है? हमने कहा इलेक्शन हो सकता है 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। यही होती है अमेरिका के चुनाव की तारीख, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। ये हमेशा 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ही होते हैं, हर 4 साल में होते हैं। कितने साल में होते हैं? हर 4 साल में नवंबर के अंदर इस दिन इलेक्शन होते हैं। अब आपको देख लेना है कौन से दिन पड़ रहा है। 3 नवंबर का मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छी बात है। फिर एक बात बताइए सर, यहां की तो जो व्यवस्था है वो वंस अपॉन ए टाइम आप बताए थे कि यहां की व्यवस्था जो है वो तो राष्ट्रपति शासन की है, यानी प्रेसिडेंशियल पद्धति है। हमने कहा बिल्कुल है। हमने कहा इसका मतलब यह हुआ कि इनको फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस में इनका बहुमत है कि नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस बोले तो जो सदन है इनके, उनके अंदर उच्च सदन और निम्न सदन, उनमें कितने लोग हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी जान ही लीजिए, जब जानने के ऊपर आ ही गए हैं तो। मेरे प्यारे साथियों इधर देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका सदन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सदन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यूएस की जो कांग्रेस होती है इसमें 535 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 535 सदस्य होते हैं, जिसमें से 100 सदस्य जो होते हैं वो तो सीनेट में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सीनेट जैसे अपने भारत में राज्यसभा होती है ना, जिसके अंदर, जिसको उच्च सदन कहते हैं हम, जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही 6 साल का यहां होता है। मजेदार बात बताएं, ये जो 100 सदस्य हैं ना भाई, ये सभी सीनेटर कहलाते हैं। ऐसे बहुत मजा आ गया बात सुन के तो। अरे हमने कहा चलो फिर बढ़िया बात बताते हैं। ये सीनेटर कहलाते हैं। एक बात तो ये है ही,
दूसरी बात ये याद कर लो कि अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या है 50। कितनी है? 50। 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में से 2 सीनेटर चुन के आते हैं। अपनी तरह नहीं है कि भाई यूपी से उठाकर 80 भेज दो, यूपी से उठा के 31 भेज दो, राजस्थान से उठा के 10 भेज दो कि 25 भेज दो। ऐसा सिस्टम नहीं है यहां। तो क्या है यहां पे? बोले यहां सिस्टम ये है कि 100 सीनेटर हैं और वो 2 प्रति व्यक्ति आते हैं, यानी कि 2 एक सीनेट से निकल के आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये काम हो गया। फिर बचता है आगे चलने का काम। जो इनकी लोकसभा टाइप की चीज है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों 435 सदस्य हैं। कितने हैं? 435 सदस्य हैं। ये 435 सदस्य का जो कार्यकाल है ना, ये याद कर लेना, ये 2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है ना भाई? ये 2 बातें बता दिए। सीनेट में जो है वो जो इनकी पार्टी है रिपब्लिक, इनका बहुमत है। किसका? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का। और जो नीचे वाली यानी कि लोअर हाउस जिसे आप कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां डेमोक्रेट्स का बहुमत है। लेकिन इस बहुमत से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात का पड़ता है कि यदि इसने पास कर दिया कि इलेक्शन खिसकने चाहिए तो खिसक जाएंगे, नहीं पास किया तो नहीं खिसकेंगे। सिंपल हो गया। अच्छी बात है। अब सर एक सिंपल सा सवाल ये बता दो। हाँ भाई, 541 मेंबर इसलिए कहते हैं, 6 नॉन वेटिंग मेंबर भी होते हैं, उसका कोई रोल नहीं है, अपने मनोनीत सदस्य टाइप के हैं। अब आपको एक सवाल को यहां पर समझना होगा। क्या समझना होगा? बोले सर एक बात बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा एक बात और बताएं सर, ये जो 20 तारीख है इसका क्या लफड़ा है? 20 जनवरी से पहले पहले क्यों करना होगा? आपने नवंबर तो समझा दिया, अभी जनवरी का मामला भी समझा दीजिए। हमने कहा भाई इसका मसला ये है कि जो जनवरी 20 है ना, वो इनकी मतलब फिक्स डेट है। किस चीज की? कि इस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिस दिन जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं कि भाई मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका हूं, मैं पद ग्रहण कर रहा हूं, यानी इनॉग्रल डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 20 को। तो तिथियां हो गई फिक्स। अब सवाल बनता है, अब सर ये भी समझा दो ये डर क्यों रहे हैं? हमने कहा डरने के पीछे कारण 2 है। पहली है सर यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग, इससे डर रहे हैं ये। बोले सर ये होता क्या है और ये एब्सेंटी वोटिंग क्या होता है? देखो हालांकि हमने समझाया तो पहले भी है, लेकिन इसको थोड़ा तसल्ली से समझना, आपको आनंद आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ये डर रहे हैं यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग से। कौन डर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। पहले किससे डर रहे थे? इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, अगर याद हो तो आपको, वो था एब्सेंटी वोट से। एब्सेंटी वोट से पहले डर रहे थे, अब यूनिवर्सल मेल इन वोट से डर रहे हैं। आइए अब इसको समझाते हैं, तसल्ली से समझिएगा, कुछ सीखने की चीज है, पता चलेगा कि दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। हाँ भाई ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे ना अपने इंडिया के अंदर एक चीज होती है, आपने देखी हो, क्या होता है इंडिया में ना मेरे प्यारे साथियों, कभी इलेक्शन अगर हो तो इलेक्शन के दौरान जो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी से बोले तो मतलब जैसे आपके पिताजी, अगर आपको कोई जानकार है वो सरकारी सेवा में है, उसको वोटिंग में जाना है, उसको कहीं इलेक्शन ड्यूटी में जाना है या कहीं और जाना है, पोस्टिंग कहीं और है, आर्मी में है या कहीं बाहर है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को वोट देने के लिए एक पोस्टल वोट प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? पोस्टल वोट। अपने इंडिया की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है, ये सरकारी कर्मचारी अपने पोस्टल वोट पर, यानी कि जिसको डाक से भेज सके, उस वोट पत्र पर अपना मत देकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में भेज देता है कि ये लीजिए भाई साहब, अपना यहां का चुनाव का वोट है, इसको कंसीडर किया जाए। अमेरिका में नवाबी थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा है कैसे? आप तबीयत ठीक सही नहीं है आपकी, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने इलेक्शन बोर्ड को कहिए, इलेक्शन कमीशन को कहिए कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपने एक मेडिकल रिपोर्ट चिपकाई कि कृपया करके मुझे घर पर वोट देने की सुविधा दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सर, जो वहां का इलेक्शन बोर्ड है ना सर, वो क्या करता है, वहां से मेल के अंदर, ईमेल के अंदर आपको वोटर आईडी, वो वोट पेपर भेज देता है कि लीजिए इस पर आप अपना वोट दर्ज करके भेज दीजिए। बोले ऐसा होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। और पता है, आप अपना वोट भेजेंगे, वोट भेजने के लिए माध्यम क्या है, आप निकाले, आपने प्रिंट निकाला, अपना वोट दिया और वोट देकर के आसपास का जो भी वोट ड्रॉप केंद्र है वहां जाके वोट डाल दीजिए। ये तो होता था एब्सेंटी वोट, यानी जो आ नहीं सकता वो घर पर मंगवा ले और मंगवा करके वोट डाल दे। तो भाई पहले तो ऐसा था कि लोग जो है ना वो जाकर के इलेक्शन के अंदर वोट दिया करते थे, लेकिन अब हो रहा है कोरोना। कोरोना के डर के चक्कर में अमेरिका में ये सबको पता चल गया है, कई राज्यों ने यह घोषणा भी कर दी है कि हम
कई राज्यों ने क्या घोषणा कर दी है कि हम लोग जो है वो लोगों को बूथ तक नहीं बुलाएंगे, उनके घर पर ही मेल भेज देंगे, उस मेल पर वो वोट डाल देंगे और वोट डाल करके वो अपना वोट भेज देंगे। ये है यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग। यूनिवर्सल का मतलब हो गया आप बीमार हैं कि नहीं हैं, आपके पास में बैलेट पेपर आ जाएगा जिस पर आपको मतपत्र आ जाएगा, जिस पर आपको वोट देना है, आप वोट दीजिए और देकर के आपका वोट सबमिट कराना है, ड्रॉप बॉक्स दे दिया जाएगा या फिर कोई अन्य माध्यम उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां जाके आप अपना वोट डाल दीजिएगा। अब आप पूछेंगे सर कितना बढ़िया है ये काम। अच्छा, आप बताएं जरा, आप तो भारत में रहते हैं, इतना इतना तो जान जुगारी आपको भी पता है कि इंडिया में सब कैसा होता है। एक बात बताइए, जितना भी फर्जी वोटिंग होती है अपने इंडिया में वो होते कैसे हैं? फर्जी वोटिंग इसी के नाम पे तो होती है कि आपके घर पर कोई है नहीं, आप उसके घर के नाम का वोटिंग कार्ड मंगवा लिए कि भैया लाइए बैलेट पेपर भिजवा दीजिए, उसकी रसीद मंगवा लिए, उसके नाम से किसी फर्जी आदमी को भिजवा करके वोट डलवाइए। फर्जी मतदान आफ्टर ऑल होता क्या है? और एक बात बताएं, जब हर आदमी के घर पर जाएगा वोट डालने के लिए तो स्वाभाविक है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और इनको मालूम है ऑलरेडी कि हमारे खिलाफ जनता हो रखी है, तो हम हारेंगे तो सही लेकिन बहुत बुरे से हारेंगे। क्यों? क्योंकि अब जितने भी घर पे वोट मंगवाएंगे लोग बाग, जो कहीं पर भी हैं, जो पहले किसी कारणवश वोट देने नहीं आते थे, अब तो वो भी मंगवा लेंगे और मंगवा करके भेजेंगे। तो कहने का मतलब इनको डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि बेटा अगर मंगवा लिए गए तो ग्रेट एम्बेरसमेंट होगा। इधर सुनिए, इट विल बी ग्रेट एम्बेरसमेंट, यानी शर्म की, बहुत शर्म की बात होगी, इतना बुरा हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अरे भैया अमेरिका में बुरा नहीं होगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पगला गए हैं। कैसे आप पगला गए हैं? कुछ चीजों को लेकर के। आप बिजनेसमैन आदमी हैं, आपको बिजनेस करना होता है, आप बिजनेस के लिए सारे काम करते हैं, ये लोगों को समझ में आ गया है। आपने जिस तरह से अभी जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड के केस में आपके खिलाफ लोग इकट्ठे हो रखे हैं, सबको मालूम है। दूसरा, आप कोरोना से बचा नहीं पाए, लाखों लोगों की जान अमेरिका में चली गई है। तीसरा, आप चाइना को मैनेज नहीं कर पाए। एक तरफ तो चाइना को व्यापार के लिए मोटिवेट करते रहे, अपने खुद के इन्वेस्टमेंट करते रहे, और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए लड़ते रहे। तीसरा, आप रशिया के सामने एक तरफ तो लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ हाथ मिलाते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने खुल के आ गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने आपके खिलाफ जनमानस बना लिया है और आप डर गए हैं। इस चीज से डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। और इनका कहना है जब सब सही हो जाएगा तब वोट डलवा दीजिएगा, यानी कि जो नहीं देने आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। ये है सारी कहानी सर। ठीक है सर, समझ में आ गई हो तो शेयर कर दो सेशन मेरे भाई, क्योंकि आप भी मेरी तरह आराम में मत जाओ। आज मैं तो आराम में हूं क्योंकि मेरे दिन भर का आज लोड नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम से बोल के पढ़ा भी रहा हूं, है ना। ध्यान से आप भी पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई साहब आज क्या है, अपनी तुरंत 8 बजे क्लास होती थी, आज वो नहीं है, आज छुट्टी है उसकी। है चलिए, तो अमेरिका में क्या हुआ सर जी, राजधानी जब बताइए, आप क्या ही बताना है।